नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग बच्चों कक्षा 8 की चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स, जिसको हिंदी में घातांक एवं मूलांक कहते हैं, पिछली कक्षा में हम लोग इस पर प्रश्न बनाया था। उसी को आगे जारी रखते हुए हम लोग प्रश्न आइए कुछ आज बनाएंगे। पहला क्वेश्चन आज का ये है, यदि 4 टू दी पावर x माइनस 4 टू दी पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24, तब 2x का पावर x का मान निकालें। सॉल्यूशन दिया हुआ है 4 टू दी पावर x माइनस 4 टू दी पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24। देयरफॉर 4 टू दी पावर x माइनस 4 टू दी पावर x इंटू 4 टू दी पावर माइनस 1 24 implies that 4 to the power x minus 4 to the power x into 1 by 4 इक्वल टू 24। ठीक है, इसमें से बच्चों 4 टू दी पावर x यदि कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बाई 4 इक्वल टू 24। 4 टू दी पावर x इंटू 3 बाई 4 इक्वल टू 24। 3 से 24 कितने बार में कटेगा, 8 बार में। तो 4 टू दी पावर x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 32। 4 इंटू 8 32 है ना। अब यहाँ पर आइए, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर का पावर x, ये 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा। पावर का पावर तो हम लोग बच्चों जानते हैं क्या होता है, 2 का पावर ये 2x हो जाएगा, 2 टू दी पावर 5 है ना, 2 टू दी पावर 5। अब यहाँ क्लियरली क्या हो जाएगा, देखिए बेस सेम है, इक्वल का साइन है, ये तभी संभव है जब पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 बाई 2। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है हम लोग से, 2x का पावर x। नाउ अब 2x का पावर x क्या हो जाएगा बच्चों, आइए 2 इंटू 5 बाई 2 टू दी पावर 5 बाई 2, यानी कि 2 2 कट गया बच्चों, कट गया ना। तो क्या बचा, 5 का पावर 5 बाई 2। यही इसका हम लोग का फाइनल आंसर हुआ, इसको नोट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में क्या है, इफ a इक्वल टू b टू दी पावर 2x, b इक्वल टू c टू दी पावर 2y, c इक्वल टू a टू दी पावर 2z, तब पूछा जा रहा है x y z का मान क्या होगा। दूसरे क्वेश्चन का हल देख लिया जाए। सॉल्यूशन दिया हुआ है बच्चों, सिंस a इक्वल टू b टू दी पावर 2x, a इक्वल टू b टू दी पावर 2x, b इक्वल टू c टू दी पावर 2y एंड c इक्वल टू a टू दी पावर 2z, ये हम लोग का दिया हुआ है। a इक्वल टू b टू दी पावर 2x, b इक्वल टू c टू दी पावर 2y एंड c इक्वल टू a टू दी पावर 2z। ठीक है, अब आइए कोई भी ले लिया जाए, जैसे यही है। देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, b के जगह ये वैल्यू रख दीजिए, c टू दी पावर 2y रख दिया, b के जगह c टू दी पावर 2y, इसका पावर 2x, a इक्वल टू c टू दी पावर 2y इंटू 2x, c टू दी पावर 4xy हो गया बच्चों, है ना। अब आइए a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, c का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, a टू दी पावर 2z, a टू दी पावर 2z
का पावर 4xy। पावर का पावर बच्चों क्या होता है बोल दीजिए, मल्टीप्लाई होता है, गुड। तो a टू दी पावर 2z इंटू 4xy, तो a इक्वल टू a टू दी पावर 8xyz। यहाँ a है तो इसका मतलब क्या है, a टू दी पावर 1 है ना, a टू दी पावर क्या है 1 है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लियरली बेस सेम है, देखिए यहाँ बेस सेम है, इक्वल है, तो ये तभी संभव है जब पावर भी इक्वल हो जाएगा। क्लियरली क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 8xyz, यानी कि xyz इक्वल टू 1/8। देयरफॉर xyz का मान कितना हो गया, 1/8। यही हो गया हम लोगों का आंसर। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का पावर y बराबर y का पावर x तथा x बराबर 2y, तब x और y का मान बताइए जहां y 0 के बराबर नहीं है। सॉल्यूशन दिया हुआ है, सिंस x पावर y इक्वल टू y टू दी पावर x। ठीक है, x के जगह यदि हम लोग यहाँ वैल्यू रख दे बच्चों तो कितना है, 2y है ना। देयरफॉर तो 2y टू दी पावर y कितना हो जाएगा, y टू दी पावर x हो गया, है ना। या जब ये दिया हुआ है तो ऐसे भी कर सकते हैं, x टू दी पावर y इक्वल टू y टू दी पावर x। ये तो तभी संभव है बच्चों जब क्या हो जाएगा, इनका वैल्यू इक्वल होगा। तो मान लिया जाए वैल्यू k से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू k टू दी पावर 1/y हो जाएगा, है ना, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टू दी पावर 1/x हो जाएगा ना। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट किया जाए। देखिए x इक्वल टू 2y दिया हुआ है ना, यानी x/y, नाउ x इक्वल टू 2y, तो x/y कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। x का वैल्यू कितना आया है देखिए, k टू दी पावर 1/y, ये कितना आया है, k टू दी पावर, बोलिए कितना, 1/, x इक्वल टू k टू दी पावर 1/y और y इक्वल टू k टू दी पावर 1/x इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, और ये जो है कितना हो जाएगा बोलिए, k टू दी पावर 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहां से k, ये तो xy हो गया एलसीएम, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, है ना, इक्वल टू 2 हो गया। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 टू दी पावर x माइनस वाई अपॉन x y, है ना। k इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 टू दी पावर, ये तो उलट जाएगा ना, x इंटू वाई हो जाएगा, पावर उलट जाता है ना, दूसरे साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, xy
और ये क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस वाई। ठीक है, हो गया। अब इस k का वैल्यू, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए, इस k का वैल्यू यदि फर्स्ट में रख दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k in equation फर्स्ट, वी गेट, क्या हो जाएगा बोलिए, x टू दी पावर y इक्वल टू y टू दी पावर x इक्वल टू 2 टू दी पावर एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, है ना। इसको यदि इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, तो फ्रॉम फर्स्ट और थर्ड से, फर्स्ट और थर्ड से इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट हो गया था, सेकेंड, ये हुआ थर्ड और ये हुआ फोर्थ, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ वी गेट, क्या हो जाएगा बोलिए, x टू दी पावर y इक्वल टू 2 टू दी पावर, कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, है ना। अब यहां से कीजिए, x टू दी पावर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2 टू दी पावर, ये वो साइड गया तो रेसिप्रोकल एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू 1 बाई वाई इंटू 1 बाई वाई हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, ये तो y से y कैंसिल हो गया, तो 2 टू दी पावर x बाई एक्स माइनस वाई हो गया, है ना। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोगों का ये आ गया, यानी इसको यदि हम लोग पलट दिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू 1 बाई 2 एक्स माइनस वाई बाई एक्स लिख सकते हैं, है ना। ये नीचे ये माइनस हो गया, 1 बाई 2 एक्स माइनस वाई नीचे ले आया ना बच्चों, इसको अरे ये माइनस हो जाएगा ना, 1 बाई 2 माइनस, ये ऊपर ले गए हम लोग, एक्स माइनस वाई 2 टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, नहीं इसे नहीं लिखाएगा ये, एक्स टू दी पावर 1 बाई दिस 1 बाई एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 होगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर चला गया बच्चों, पावर दूसरे साइड जाएगा, पावर में ही होगा विथ रेसिप्रोकल, एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई बाई एक्स
इक्वल टू 2। अब y बाई एक्स तो कहीं है नहीं आपका, है ना। अब यहां से देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड देखिए, आइए x इक्वल टू द पावर 1 माइनस वाई बाई एक्स, है ना। x इक्वल टू यदि आप 4 रखते हैं, देखिए तो यहाँ पर x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। और x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 तो 16 हो गया, ठीक है। और y 2 x 4 2 टू दी पावर 4 यानी 16 इक्वल टू 60, इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है ना। तो क्लियरली x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, 4 और 2, है ना। इसको देखिए सेटिस्फाइड कर रहा है। x इक्वल टू 4, 4 का पावर 2 तो 16, 2 का पावर 4 16, ठीक है। x का पावर 4, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, 2 टू 4, ठीक है। तो यही हुआ हम लोगों का फाइनल आंसर, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आइए इसका। इफ 2.381 टू दी पावर x इक्वल टू 0.2381 टू दी पावर y इक्वल टू 10 टू दी पावर z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई y प्लस 1 बाई z माइनस 1 बाई x। आइए यहाँ दिया हुआ है 2.381 टू दी पावर x इक्वल टू 2381 इक्वल टू 10 टू दी पावर z। इसको मान लिया जाए कि ये तीनों इक्वल है, ये तभी संभव है जब इनका वैल्यू सबका एक हो। मान लिया वैल्यू वो k है, से मैंने माना, ठीक है। देयरफॉर 2.381 क्या हो जाएगा बच्चों, k टू दी पावर 1 बाई एक्स। 0.2381 क्या हो जाएगा, k टू दी पावर 1 बाई y होगा ना, एंड 10 टू दी पावर z, 10 टू दी पावर 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टू दी पावर 1 बाई z। आई बात समझ में, ठीक है। नाउ अब आइए 0.2381 को टू पॉइंट थ्री एट वन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.2381 इंटू 10। ऐसा क्यों लिखा गया, ऐसा इसलिए लिखा बेटा, ये जो देखिए आप लोग जो दिया हुआ है और तब पूछा जा रहा है कि 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू बताइए। तो जो दिया हुआ है उसी से बनाना है आपको। तो ये पार्ट दिया हुआ है, तो 2.381 को हम लिख सकते हैं 0.2381 इंटू 10। डेसिमल का तो गुना हम सभी को बच्चे को आता है ना, ठीक है, गुड। तो इसको क्या कीजिएगा, 2.381 के जगह क्या लिखिएगा, k टू दी पावर 1 बाई एक्स। इसके जगह बच्चों k टू दी पावर 1 बाई वाई, और 10 के जगह k टू दी पावर 1 बाई जेड। अब बोलिए यहाँ k टू दी पावर 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होगा अब आपस में, तो 1 प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। क्लियरली देखिए यहाँ बेस सेम है, इक्वल है, तो पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, है ना। पूछा क्या गया हम लोगों से, 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड माइनस 1 बाई एक्स, यानी लेफ्ट वाले को राइट लेकर चले आया जाए। तो 1 बाई वाई
प्लस 1/z माइनस 1/x इक्वल टू 0, यानी देयरफॉर 1/y प्लस 1/z माइनस 1/x इक्वल टू 0। यही हुआ हम लोगों का फाइनल आंसर। इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉल्यूशन कहा जा रहा है x का मान निकालिए कब? जब q बाई पी इक्वल टू पावर 1 माइनस 2x इक्वल टू स्क्वायर रूट p बाई क्यू, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यदि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए q बाई पी है, तो q बाई पी टू दी पावर 1 माइनस 2x क्या हो जाएगा बोलिए तो? p टू दी p बाई क्यू टू दी पावर 1/2, स्क्वायर रूट है तो 1/2 होगा ना। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए q का पावर 1 माइनस 2x, अब p का पावर 1 माइनस 2x तो लिख ही सकते हैं हम लोग, इक्वल टू p बाई क्यू का पावर 1/2 हो गया। इसको नीचे लाइए बच्चों, तो क्या हो जाएगा बोलिए जरा सा, इसको ऊपर ले जाइए, तो p टू दी पावर 2x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा q टू दी पावर 2x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस हुआ तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू p बाई क्यू, p बाई क्यू 1/2। ठीक है, अब यहाँ से आइए, p बाई क्यू को ऐसे लिख सकते हैं, p बाई क्यू पावर सेम है तो सेम कर दिया जाए, ठीक है, इक्वल टू p बाई क्यू टू दी पावर 1/2। अब यहाँ पर देखिए इक्वल है, बेस अब बराबर है ना, तो ये तभी संभव है जब इनका पावर भी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ लिखना होगा हम लोगों को क्लियरली 2x माइनस 1 इक्वल टू 1/2, 2x माइनस 1 इक्वल टू 1/2, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 3/2, तो x बराबर बच्चों 3/4, x बराबर 3/4। तो इसको नोट कीजिए, यही इसका आंसर है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है सिंप्लीफाई, इस सॉल्यूशन आइए देखिए, a टू दी पावर p माइनस क्यू है, a टू दी पावर p माइनस क्यू अपॉन, इसको तो आप लिख सकते हैं ना a टू दी पावर क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू टू दी पावर 1/q, तो लिख ही सकते हैं बच्चों, इंटू a टू दी पावर 2 इंटू p माइनस क्यू टू दी पावर n, है ना। अब आइए इसमें से यदि हम q कॉमन ले ले बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, तो ये तो a टू दी पावर p माइनस क्यू हो गया, ठीक है। यहाँ जैसे ही q कॉमन लीजिएगा, a टू दी पावर क्या हो जाएगा q इंटू क्यू माइनस p हो गया, इंटू
1/q, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इंटू a टू द पावर 2p माइनस q टू द पावर n, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये q और ये q कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ देखिए a टू द पावर q माइनस p, आइए बेस है, यहाँ आइए इक्वल टू, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, घटेगा, तो p माइनस q माइनस यहाँ क्या बचेगा, q है तो माइनस q, माइनस है तो प्लस हो गया, है ना, और इनटू a टू द पावर ये क्या हो गया 2p माइनस 2q टू द पावर n हो गया बच्चों। अब आइए बोलिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो p और p 2p हो गया माइनस 2q प्लस 2p माइनस 2q, q माइनस p तो माइनस q, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2p माइनस 2q हो गया, तो 2p 2p 4p, तो यानी a टू द पावर 4p माइनस 4q हुआ ना, a टू द पावर, ठीक है, इक्वल टू a टू द पावर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स p माइनस q, a टू द पावर 4 इंटू p माइनस q, यही हम लोग का क्या हो गया फाइनल आंसर, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ y इक्वल टू क्यूब रूट 3 प्लस 1/3, तब सिद्ध करना है कि 3y³ माइनस 9y माइनस 10 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, सिंस y इक्वल टू क्यूब रूट 3 अपॉन क्यूब रूट 3, 1 अपॉन क्यूब रूट 3, इसका मतलब ही क्या हुआ 3 टू द पावर 1/3 प्लस 1/3 टू द पावर 1/3, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए बच्चों। अब ये क्यूब रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड्स आर क्यूबिंग, बोथ साइड्स आर क्यूबिंग, वी गेट, दोनों तरफ क्यूब करने पर, दोनों तरफ क्यूब करने पर क्या होता है बच्चों, हो जाएगा y³ इक्वल टू 3 टू द पावर 1/3 प्लस 1/3 टू द पावर 1/3 का होल क्यूब, देख रहे हैं। अब ये बताइए फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है, तो वही कीजिए, तो y³ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों a³ प्लस b³ प्लस 3ab, a के जगह 3 पावर 1/3 या b के जगह 1/3 टू द पावर 1/3 इंटू a प्लस बी, तो 3 टू द पावर 1/3 प्लस 1/3 टू द पावर 1/3, यहाँ तक किन्हीं को कोई आपत्ति, a प्लस बी का होल क्यूब a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब ये देखिए पावर का पावर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 3 का पावर 1/3 इंटू 3 कट के 1 आ गया, तो 3 का पावर 1, आइए y³ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो 3 हो गया प्लस
ये भी क्या हो जाएगा 1/3, 1 का क्यू 1 और 3 का पावर 1/3 का पावर 3, तो 1/3 इंटू 3 कट के 1, तो 1/3 आ गया ये भी। ठीक है, प्लस 3। अब यहां देखिए बच्चों क्या होगा, ये 3 टू दी पावर 1/3 और ये 3 टू दी पावर 1/3 तो कट गया, तो बचा क्या, इसके जगह देखिए समीकरण 1 से क्या आ जाएगा y यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, तो कितना हो गया y³ इक्वल टू एलसीएम बच्चों 3 ले लिया तो 9 + 1 + 3y, ये 3 इधर आया तो मल्टीप्लाई हुआ 3y³ 10 + 3y, यहाँ से 3y³ माइनस 3 3 जा 9 ना हुआ, 3 3 जा 9, 9y माइनस 9y माइनस 10 इक्वल टू 0, देखिए यही लाना था, है ना। हेंस द रिजल्ट, तो इसको बच्चों नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखिए, आज जो हम लोगों ने प्रश्न बनाया एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स पर, उम्मीद है आप सभी लोग को समझ में आया है। इसको घर पर भी प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।